और हमको भी बचपन की याद है, नानी बना के घर पे ले आती थी गुलगुले। इनका नाप साफ भी जरूरी है भाई। जैसे जैसे मिस्त्री छेद कर रहा है, डर मेरे को लग रहा है। जो भी जरूरी काम थे लाइटनिंग वगैरह के, रेट कम करेंगे तो मेटल की क्वालिटी खराब होगी। श्री बद्रीनाथ धाम में कपाट 4 मई 2025 को कभी भी ये चीजें काम आ सकती हैं। इस बारी अच्छे से प्लान करना है सब कुछ। सुबह के 9:45 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है भाई। प्यारी सी धूप खिली हुई है और मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी कल मिस्त्रियों ने यहाँ पे ये सूरज बनाई है, इस बारी काफी लंबी रखी है हमने, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बैक साइड में एक पट्टा लगाएंगे, तो उसी पे बात चल रही है कि ये बची हुई सारी माइका के टुकड़े यूज करने हैं, जिससे कि मटेरियल भी वेस्ट ना हो और हमारा काम भी चल जाए। गोल्डन नट वाला इस पे आएगा गोल्डन वाला। अच्छा, इतना मोटा वही डबल हो। बाकी आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सुबह से पापा जी यहाँ पे लगे हैं पूजन वगैरह करने पे, और दरवाजे पे यहाँ पे इन कोनों पे ऐसे जौ लगाएंगे। और अब आज के दिन पे बहुत सारी शादियाँ हैं गाँव में आसपास, मतलब कि अब धीरे धीरे शादियों का सीजन आ रहा है और अब धीरे धीरे बसंत ऋतु की शुरुआत भी हो रही है। सर्दियाँ कम होंगी, गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी। गर्मा गर्म चाय के साथ गुलगुलों का आनंद ले रहे हैं। तुम्हारे बनाते हैं गुलगुले जैसे मेरी नानी बनाती थी, वैसे तो कहीं नहीं दिखते हैं भाई अब, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट से। लखनऊ वाले भाई भी पहुंच गए भाई सीलिंग करने के लिए। आज हो जाएगा पूरा पक्का। तो इनके यहाँ भी बनाते हैं गुलगुले गुलगुले ही बोलते नहीं। पंचमी के दिन मीठा पकवान बनाते हैं, कुछ मीठी चीज खाते हैं। बाकी पास में ही डीजे बज रहा है। आज शादी का दिन है तो गांव में जगह जगह पे शादियां हैं, दिन भर डीजे बजता रहेगा। तो ब्लॉग में थोड़ा जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा मुझे। लाइट के सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा सा मतलब नेचुरल वाइट वाली लाइट ले आया था, घर वालों को पसंद आ रही है कोल्ड वाइट वाली। अब मैंने यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोज़ देखी, सब ने बोल रखा कि कोल्ड वाइट वाली रूम में नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा वार्म कलर होना चाहिए। देखते हैं भाई क्या प्लान हो पाता है आगे। यहाँ तो सारी ट्यूबलाइट वगैरह लगी हैं, तो सफ़ेद रोशनी निकलती है इनसे। इस बारी अच्छे से प्लान करना है सब कुछ। नानी के जैसे गुलगुले तो बन नहीं सकते नहीं। अरे मैंने सोचा आज मैं अपनी माँ की तरह बनाऊं गुलगुले, बने ही नहीं वैसे। नानी कैसे बनाती थी? नानी तो कोमल बनाती थी, बड़े 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 बनाती थी, कटकटा बने नहीं था। कट सवाल नहीं। और हमको भी बचपन की याद है, नानी बना के घर पे ले आती थी गुलगुले, और वो तब तक भी गर्म ही रहते थे भाई, घर में तुरंत बना के सीधे माँ के घर पे। चलो जी, मिस्त्रियों पे भी टीका लगा देते हैं। सीलिंग करने से पहले एक ज़रूरी काम है कमरे में ऊपर एक पट्टा लगाना इस पूरी अलमारी पे। हमने अलमारी की पूरी जगह को यूज़ करा है अच्छे तरीके से, उस जगह पे सीलिंग नहीं होगी, जिसके लिए आगे से एक पट्टा लगाना पड़ेगा यहाँ ऊपर, उसको सीलिंग कवर कर देगी। कुछ सगोरिया जो काम नहीं करी प्रीति की हुई हालत खराब। बाकी माँ पापा की तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। अब पास में ही मनसुना में शादी है, तो मांगल गीत लगे हुए हैं वहाँ पे। चलो जी, सीलिंग के लिए होल करने शुरू कर दिए हैं। और मुझे ना अभी पुराने वाले फ़ोन में 3-4 साल पुरानी एक फ़ोटो देखनी पड़ेगी, जब ये वाली छत पड़ी थी, क्योंकि उसमें पता है ना कहाँ कहाँ पे पाइप डले हैं ऊपर छत में। पुराने वाले फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ तो मिली हैं छत डालने वाले दिन की, बस ये फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें सब दिख रहा है कहाँ कहाँ पे वायरिंग है, क्या है, कैसी है। और ये है 3 मार्च की 2021 में। ऐसी चीज़ें अपने पास रखना बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। इस वाले कमरे से ये फैन भी निकालना पड़ेगा और ये पर्दे वगैरह सब निकालने पड़ेंगे भाई। कहीं पर चला ब्रह्म हो गया तब दिक्कत है ना। जैसे जैसे मिस्त्री छेद कर रहा है, डर मेरे को लग रहा है कि कहीं कोई पाइप पंचर ना हो जाए और वायर कट न जाए। तुम्हारे साथ वो अभी मैं क्या काम कर रहा था, वो दीवार में वो बोर्ड मार रहा था, वो पानी का पाइप जा रखा था, मैंने होल मारा, तुरंत छेद में पूरा पानी हो गया पूरा। तब क्या किया? तुरंत ही उसको पूरा टैंक वगैरह पूरा बंद करवाए, फिर उसको रिपेयर करके पाइप चेंज किया पूरा। बाकी घर पे तो लगातार काम जारी है, फर्नीचर और सीलिंग वगैरह का। बाकी यहाँ गेट पे कल टाइल लग गई है अच्छे से, ऊपर से पत्थर का टॉप भी लग गया है,
इसके ऊपर से लाइट बाद में इंस्टॉल करवाएंगे अच्छे से। अब धीरे धीरे बचे हुए सारे काम हो रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी थोड़ी सी धूप लगते ही सामने चौखमा पर्वत पे अभी शायद ग्लेशियर टूटा है ऊपर से, लेकिन जो ये ऊपर के ग्लेशियर है ना काफ़ी ज़्यादा पिघल चुके हैं। इस बार तो बर्फ़ स्टोर ही नहीं हुई वहाँ ज़्यादा। इसका असर पड़ेगा अब गर्मियों के टाइम पे। हो सकता है मौसम बदल जाए, क्या पता कभी कभी फरवरी मार्च तक भी बर्फबारी होती रहती है। होल करने के बाद साइड से कुछ ऐसे वाले एल पट्टी लगाई जाएगी। इस सामान में बहुत टाइप की पट्टियाँ हैं, कुछ यू सेक्शन हैं, कुछ एल हैं, कुछ ऐसे वाले चैनल हैं, कुछ ऐसे वाले हैं और हर किसी का काम अलग ही रहता है भाई। तो सारे माइका के टुकड़ों का यूज अच्छे से करा जा रहा है। जो ये मार्बल टेक्सचर वाली माइका है इसको इस सूर्य के अंदर वाले हिस्से पे लगाएंगे। इस बार ये हीटेक्स है नेरोलेक कंपनी का। ठीक है बोले अपने कमरे में भी सीलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। इसमें बस प्लेन सीलिंग करवानी है। अगर कोप वगैरह डलवाएंगे तो कमरे की हाइट और कम हो जाएगी। पहले ही ये कमरे काफ़ी कम हैं हाइट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 इंच के आसपास नीचे आ रही है सीलिंग। चैनल वगैरह लगाने के लिए उतनी जगह तो चाहिए ही। और जो ये लाल पट्टी थी चारों ओर ये भी ढक जाएगी। सूर्य के बैक साइड में भी प्लाईवुड ऐसे लगा रहे हैं जो बचे कुछ टुकड़े हैं, चीज़ें वेस्ट भी ना हो और अपना काम भी निकल जाए। जुगाड़ ऐसे करो कि काम भी बन जाए, दिखे भी बढ़िया। अब मिस्त्री ने ऐसे जुगाड़ लगाया है, ठीक जहाँ पे पट्टे आ रहे वहीं पे माइका का जॉइंट भी आ रहा है। दिखेगा कुछ नहीं क्या? ये देखो जी, मतलब ये वाला जो जॉइंट है वो यहाँ इस वाले पट्टे पे आ रहा है, ये वाला सब इस पट्टे, ये वाला यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं भाई। काम करते करते अभी एक खुशखबरी मिली है कि इस साल श्री बद्रीनाथ धाम में कपाट 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे खुलेंगे। तो ऐसे कुछ खुशखबरियाँ आप कुछ समय तक मिलती रहेंगी अलग अलग धामों की तिथियाँ निर्धारित होने पे। तब तक के सारे काम निपटाने हैं हमारे घर के। तो इस वाली जगह पे रहेगा ये वाला सूर्य, 6 फीट के आसपास है, कहीं भी सरका सकते हैं। अब इसकी भी मजबूती का टेस्ट करते हैं भाई। वैसे इसके अंदर हमने जूते रखने हैं लेकिन मजबूती का टेस्ट तो होना ही चाहिए, कहीं नहीं जाएगा। सूर्य का तो बेस बन के तैयार हो गया है, बस इसके बाहर से पल्ले लगने हैं, चारों ओर से माइका लगानी है। बाकी कमरे में भी ऊपर पूरे चैनल बांधे जा रहे हैं लगातार। मतलब कि कमरे का पूरा लुक ही चेंज होने वाला है कुछ समय में। सीलिंग का काम भी होता ही रहेगा और यहाँ पे ना हमें एक शोकेस भी बनवाना है अपने गैजेट्स वगैरह रखने के लिए। तो मिस्त्री ने पंखा भी निकाल दिया है, धूल धूल हो रखा है आजकल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दीवारें गुनिया में नहीं है। तब ड्रोन वहाँ पे रखना है तो उसके हिसाब से निशान लेना है। यहाँ पे 8.5 7.5 इंच 10 इंच रख रहे हैं डेप्थ। अपने गैजेट वगैरह रखेंगे वहाँ पे तो इनका नाप साफ भी जरूरी है भाई। अब घर पे कारपेंटर आए हैं तो जितनी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब बनवा देते हैं। मेटेरियल भी ला ही रखा है, ये यूज़ भी होना चाहिए और चीज़ें भी अच्छी बननी चाहिए। हो रहा नहीं काम? कैसा हो रहा है? बढ़िया। पिछली बार के हिसाब से तो बहुत कब समय संजो यार, उस टाइम हमको पता भी नहीं था ना। आज तो ऐसा कि जैसा मटेरियल लाएंगे वैसा काम होगा। उस समय की हमारी सबसे बड़ी गलती कि ठेकेदार को ही बोल दिया कि तुम ही मटेरियल लाओ और तुम ही बनाओ, और इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रेट कम करेंगे तो मटेरियल की क्वालिटी ख़राब होगी। तो इलेक्ट्रीशियन भी पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से अपने कमरे में वायरिंग भी करवानी है पूरी नई तरीके से। और पहले ही लाइट का प्लान कर देना है कि कहाँ पे मुझे कैसी लाइट चाहिए। अब कमरा है 10 बाई 12 का, 2 फीट की जगह तो यहाँ पे अलमारी ने ले ली। अब बस ये 10 बाई 10 वाला एरिया बचा है और थोड़ा ये दरवाजे वाला एरिया। तो इन्हीं सब जगहों पे लाइट प्लान करनी है। जो भी ये बल्ब हैं सारे बंद करवा देने हैं। ट्यूबलाइट वगैरह कुछ नहीं रखनी है वॉल पे। चीज़ें हैं छोटी छोटी लेकिन प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ प्लानिंग हो चुकी है इस वाले रूम में लाइट वगैरह की। लाइट प्लान करते हैं अच्छे से इस कमरे में अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अलमारी पे भी वायरिंग करनी है तो सब चीज़ें पहले से करनी होंगी फिक्स। सुबह से तो टाइम का पता ही नहीं लगा भाई। इंच टेप बस हाथ पे रखा है और अपने कमरे में अपने हिसाब से अच्छे से काम होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। बाकी मिस्त्री भी लगे हैं काम पे और यहाँ पे ऐसे ग्रुप भी काट दिए हैं प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए। कंप्यूटर टेबल के पास में जो सेल्फ बनेगी उन पे भी पूरी लाइट लगेगी। तो प्रोफाइल लाइट के लिए ग्रुप काटना ज़रूरी है। सीलिंग पे छेद करते हुए बस एक बात का डर है कि कहीं पाइप न फट जाएँ ऊपर छत में जो पुराने पड़े हैं
बस उस फोटो को देख के आइडिया लगा रहे हैं कि कहाँ पे पाइप हो सकता है। अब करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग झूला झूलने की। रूम में वायरिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ें डलवा दी हैं वहाँ पे, जो भी सीलिंग के अंदर होना है। अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है बाद में चेंज वगैरह करने का। चलो जी, अब ये जिप्सम सीट लग जाएंगी पूरी इस छत पे। तो आखिरी बार देख लेते हैं ये सारे डिज़ाइन वगैरह, अब नहीं दिखेंगे इसके बाद, पूरे ढक जाएंगे सीट से। कंप्यूटर टेबल के साइड का कैबिनेट बनना शुरू हो चुका है। चारों ओर से इसमें भी ग्रुप कर दिए हैं लाइट वगैरह लगाने के लिए। सारा काम होता है पेंच से, ठोकने वाला कुछ भी काम नहीं। 1 इंच ज़्यादा, ये बड़ा है कि तुम बड़े हो? अच्छा, फिट हो गया नहीं, एज बेंडिंग वगैरह सब लगा के। तो आज का ये वाला काम भी हुआ पूरा। और अंदर कमरे में कुछ इतना काम हुआ है। 2 सीट लगा दी हैं जिप्सम बोर्ड की, अभी बीच में कट के लगेगा और इधर साइड भी ये पूरा कल हो जाएगा काम। पर अच्छी बात यह है कि जो भी ज़रूरी काम थे लाइटिंग वगैरह के, वो सब चीज़ें हो गई हैं। वायरिंग कर दी है अच्छे तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पुराने वायर सारे निकालने पड़े। एक बल्ब ये यहाँ पे है, ये भी निकल रहा है। सामने पे ट्यूबलाइट का तो पूरी वायर ही निकाल दी। बस ये बल्ब रखे हैं थोड़ा काम करने के लिए यहाँ। और इस जगह पे थोड़ा सा ये नया कनेक्शन डलवाना पड़ा। यहाँ पे एक लाइट लगेगी लंबी सी, कुछ पेंटिंग वगैरह लगाने के लिए। तो मिस्त्री लोग तो निकल पड़े हैं घर की ओर। और शाम के टाइम का माहौल देखिए इन पहाड़ों का, क्या गजब के चमक रहे हैं। बाकी थोड़ा मुझे जाना है पड़ोस वाले घर पे, उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था। देखते हैं, उनको दिखाते हैं, समझ आएगा तो उनको दे देंगे। बाकी यहाँ से सामने अपना घर कुछ ऐसे दिखाई देता है। ऊपर अपना पूरा गांव गिरिया और इधर साइड देखिए आजकल सरसों के पीले पीले खेत बड़े सुंदर लगते हैं। और सनसेट की लालिमा और भी सुंदर। शाम के 7:30 हो रहे हैं। बाहर हो गया पूरा अंधेरा। और ठीक सामने रांसी गांव से आगे देखिए कितनी भयंकर आग लगी है पहाड़ पे।